एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो में हम सीखेंगे टाइम सीरीज़ 3 ईयर मूविंग एवरेज। 3 साल का मूविंग एवरेज कैसे निकालना है और उसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना वो सीखेंगे। आई होप आप लोग को ये पक्का समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि हम लोग FI BCom से FI JC से लेकर TY BCom तक हम लोग वीडियो ये चैनल पे डाल रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करने को। थैंक यू। ओके बाय। ओके तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 में देखो ग्राफ बनाना है। आप लोग पहले भी लोअर स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा। क्वेश्चन 1 जो है देखो समझा देता हूँ इसको कैसे करना है। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ राइस दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करना। ये जो ईयर है ना, आप कहाँ पे दिखाओगे, एक्स एक्सिस पे दिखाओगे यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 0 है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, ईयर लिया हुआ है 1976, 1977, 1978 इस तरह से। फिर उसके बाद 1976 का प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना है, 62। तो आप वाई एक्सिस पे क्या लोगे, अभी यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे हम लोग ये ले कैसे, यहाँ पे वैल्यू कैसे लें। तो याद रखो मिनिमम वैल्यू कितनी है 62, मैक्सिमम कितनी है 74। तो हम लोग क्या लेंगे 60, 64, 68, 72, 76। अब ये जो है ना, ये 5 इंच में ही क्या, 5 सेंटीमीटर में ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी छोटा आपका ग्राफ बनेगा। तो आप लोग क्या करोगे पता है, 60, 62, 64, 66 इस तरह से डेटा लोगे। तो ये हम लोग किस हिसाब से लेते हैं, वाई एक्सिस पे जो दिया हुआ है डेटा है उसके हिसाब से लेते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 60, 62, 64। अब ईयर 1976 में कितना है, 62। तो यहाँ पे हम लोग 1976 में यहाँ पे 62 पे क्या करेंगे, डॉट करेंगे। फिर 77 में कितना है, 63। तो 63 कहाँ आएगा बताओ, 77 का 63 कहाँ आएगा, 64 और 62 के बीच में आएगा। अगर आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे करोगे तो काफ़ी क्लियर आपको दिखेगा, बट अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, स्केल का इस्तेमाल करके। ओके, तो मेरे ख्याल से ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज। अच्छा, ये सम करने के पहले मैं बता दूँ, हम लोग जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मनन प्रकाशन। ठीक है, और चैप्टर जो हम लोग करने जा रहे हैं अभी वो है टाइम सीरीज़। तो क्वेश्चन 2 में क्या पूछा है, फाइंड 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस एंड ड्रॉ दीज ऑन ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन 1 को समझाया वैसे ही ठीक इसको भी हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पे शो करना है। ऑल्सो रिप्रेजेंट द ओरिजिनल टाइम सीरीज़ ऑन द ग्राफ। तो इसको कैसे करना है अभी हम लोग, मैं सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको ईयर दिया हुआ है और आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है। अभी आपको यहाँ पे निकालना क्या है, पहले सम में और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे अपने को 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है। ठीक है, और उसको भी ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये जो डेटा दिया हुआ अपने को, ये तो ग्राफ पे प्लॉट करना ही है, इसके अलावा ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल के उसको भी ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो इसको कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने ईयर और प्रोडक्शन लिख लिया हुआ है। अभी हमें हमको मूविंग एवरेज कैसे निकालना, तो यहाँ पे देखो 3 साल का टोटल, 3 साल का अपने को मूविंग एवरेज निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे 3 ईयरली टोटल लेंगे, 3 ईयरली टोटल, और फिर वहाँ से अपने को मिलेगा मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये कैसे होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो 3 साल का टोटल लेने का है ना अपने को, तो याद रखो एक तो हो गया करंट ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर, और एक हो गया नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 3 साल है तो हमको करंट ईयर का टोटल लेना है। करंट ईयर मतलब जिस ईयर में आप हो, फिर उसके बाद उसके अंदर पिछले साल का टोटल, हमें पिछले साल का वैल्यू ऐड करना है, और नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल का वैल्यू हमें ऐड करना है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना तो समझ में आएगा आपको। तो अब अगर हम लोग 1999 का हम लोग टोटल करने जाएंगे, 3 साल का टोटल लेने जाएंगे, तो हमें क्या चाहिए, ये 1999 अगर हम दे रहे हैं तो ये क्या हो गया, करंट ईयर हो गया।
करंट ईयर के पहले वाले साल को क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर यानी लास्ट ईयर। तो 1999 के पहले यानी 1998 का अपने को कुछ भी डिटेल नहीं पता है, तो इसका हम टोटल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो सीधा आप 2000 पे आ जाओ, ईयर 2000 में। तो ईयर 2000 में जैसे ही आओगे, ये आपका 15 क्या हो गया, करंट ईयर का वैल्यू हो गया, और 2000 पहले 1999 आएगा, उसका भी वैल्यू अपने को पता है, और इसके बाद का भी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल करेंगे। तो 12 प्लस 15 प्लस 20, ये क्या है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर मतलब अगला साल। तो इसका टोटल अगर करेंगे तो ये होगा कुछ 47, ठीक है। फिर उसके बाद ये करंट ईयर हो गया, बीच में करंट ईयर लिखेंगे, तो इसके पहले पिछले साल का, तो पिछले साल का क्या होगा 15, और फिर नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा 18। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये कुछ होगा 53। फिर आगे हम लोग 2002 में, तो 2002 में आप 18 लिखोगे, फिर पिछले साल का आप टोटल पिछले साल का वैल्यू ऐड करोगे, तो पिछले साल का वैल्यू क्या है 20, और 18 के बाद का यानी करंट ईयर के नेक्स्ट ईयर कौन सा है 25, तो ये आप ऐड करोगे और ये कुछ हो जाएगा 63। 25 करंट ईयर हो गया, इसके अंदर हम लोग पिछले साल का वैल्यू ऐड करेंगे जो कि 18 है, और नेक्स्ट ईयर का वैल्यू ऐड करेंगे जो कि 32 है। तो इसको जब ऐड करोगे तो 32 और 18 50 हो गया, 50 प्लस 25 75। फिर उसके बाद 32 प्लस नेक्स्ट ईयर 30, और प्रीवियस ईयर कितना है 25, ठीक है। तो 30 30 60 60 और 25 85 और 2 87 यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 30, ये हो गया करंट ईयर, पिछले साल का हम लोग ऐड करेंगे, तो पिछले साल है 32 और नेक्स्ट ईयर है 40। तो चलो ये कितना होएगा 70 70 प्लस 32 102 102 हो जाएगा। फिर 40 नेक्स्ट ईयर क्या है 44, और लास्ट ईयर क्या है 30, इन सबको ऐड करोगे 40 40 80 80 प्लस 30 110 110 प्लस 4 114, ये हो गया 114, सॉरी मिस्टेक हो गया 114, ठीक है ओके। फिर जब ये लास्ट ईयर में आओगे आप, तो लास्ट ईयर समझो ये करंट ईयर है, तो इसके पहले का वैल्यू तो मिल जाएगा, बट इसके बाद का वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ओके। अब मूविंग एवरेज, एवरेज तो आपने पहले लोअर स्टैंडर्ड में निकाला होगा, तो क्या करना है अपने को, ये जो 3 साल का टोटल है इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 53 कितने साल का टोटल है 3 साल का, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 63 3 साल का टोटल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। वैसे ही सबको हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि सब टोटल कितने साल के हैं 3 साल के हैं, ठीक है। 102 डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद 114 डिवाइडेड बाय 3, तो ये सब हम डिवाइड करेंगे। तो 47 को 3 से डिवाइड करोगे, आप लोग के पास कैल्सी होगा, कैल्सी का इस्तेमाल आपको अलाउड है, ठीक है। 15.6, फिर उसके बाद क्या है 17.6, फिर है 21.0, फिर उसके बाद आएगा इसको डिवाइड करो तो 3 2 जा 6 होगा, और 3 5 जा क्या होगा 15, 3 2 जा 6 3 9 जा 27, फिर उसके बाद 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 3 जा 9 और 2 3 8 जा 24, ठीक है। तो 38.0, तो ये हमने क्या निकाला मूविंग एवरेज निकाला। अब मूविंग एवरेज और ये जो प्रोडक्शन, ये दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे मैं इसी में बता देता हूँ आपको कैसे ग्राफ पे हम लोग प्लॉट करेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो देखो, अगर ग्राफ नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे। ये मैंने वाई एक्सिस खींच लिया, ये एक्स एक्सिस खींच लिया। अब यहाँ पे स्केल रखेंगे और 1 सेंटीमीटर पे हम लाइन खींचेंगे। जैसे ये 1 है, 2 3 4 5 6। अगर बोर हो रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देना, आगे चले जाना, ठीक है। 9 10 11 12, आई थिंक इतना बस हो गया, क्योंकि 9 साल का ही आपको डेटा दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आपके ईयर बन जाएंगे। चलो यहाँ पे अपना ईयर कब से शुरू हो रहा है 1999 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे 1999, फिर 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, ठीक है, और 2007। मैंने पूरा नहीं लिखा है क्योंकि मेरा पूरा लिखना ज़रूरी नहीं है, बट आप लोग पूरा ईयर लिखना, ठीक है। 1999, 2000, 2001, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्केल क्या लें वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास डेटा किस तरह से वो देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो 12 से लेके 44 तक है, ठीक है। तो बुक में जो सॉल्यूशन क्या हुआ ना, वो 5 का गैप लिया है, बट हम लोग है ना कैसे कर सकते हैं, हम लोग भी वो हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, 5 से शुरू करते हैं। 5, 10, फिर क्या होगा 15, 20, 25, 30, 35। हमने क्यों 5 लिया, क्यों नहीं 10 ले लिया, क्योंकि अगर 10 लोगे तो 5 सेंटीमीटर में क्या होगा, आपका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग ने क्या लिया है, 5 का गैप लिया है, ठीक है। 40, 45 और 50। तो इस तरह से ग्राफ अच्छा दिखेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो हमें डेटा दिया हुआ, प्रोडक्शन दिया हुआ, वो हमें प्लॉट करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ईयर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोडक्शन, ठीक है। स्केल क्या लेना है हमें, स्केल लिखना ज़रूरी है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है। सॉरी, बोथ एक्सिस पे नहीं आएगा। ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हमने कहा, 1 ईयर हमने लिया है, कहाँ पे लिया है, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यानी 1 ईयर लिया है। ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि 5 का गैप लिया है ना हमने इसके लिए, और यहाँ पे 1 ईयर का गैप है, ठीक है। अब इसको प्लॉट कैसे करना, देखो 1999 में कितना है, 12 है, तो 12 कहाँ आएगा बताओ, 1999 में 12, 10 और 15 के बीच में किधर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अभी 2000 में 15 है, तो ये रहा 2000 में 15 ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसको चाहिए तो डॉट करके सर्कल कर दो। फिर 2001 में वैल्यू कितनी है, 20, तो 2001 में 20 ये रहा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा। फिर 2002 में कितनी है वैल्यू, 2002 में वैल्यू है 18, तो 18 हमें मिलेगा 20 और 15 के बीच में, यहाँ कहीं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलने वाली है, क्यों, क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है, 2002 हो गया, 2003 में 25, तो 2003 में 25 ये रहा। फिर 2004 में कितना है, 32, तो 32 जो है 30 और 35 के बीच में आएगा यहाँ पे कहीं। फिर उसके बाद 2005 30, 2005 30 ये रहा यहाँ पे। फिर 2006 में है 40, तो ये इजी तरीके से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2007 में है 44, तो 7 में 44, 45 के जस्ट नीचे आएगा। ये हमने सारी वैल्यू क्या की, प्लॉट कर दी। अब इसे हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मिला देंगे ऐसे। तो ये अपना हो गया प्रोडक्शन टाइम सीरीज, ठीक है। और इसके बाद जो अपना मूविंग एवरेज है वो रहा 15.6, ठीक है। तो 15.6 कहाँ आएगा, 15 के ऊपर, और ये कौन सी ईयर में है, 2000 में, तो 2000 में जाओगे और 15 के थोड़ा सा ऊपर क्या करोगे, आप इसको प्लॉट करोगे 15.6। फिर उसके बाद क्या है 17.6 2001 में, 17.6 यहाँ कहीं मिलेगा 20 और 15 के बीच में। फिर उसके बाद 2002 में कितना है 21, 2002 में 21, 20 के जस्ट ऊपर। फिर उसके बाद 2003 में कितना है 25,
तो 25 तो एग्जैक्ट ये सेम वैल्यू है यहाँ पे। फिर 2004 में कितना है 29, तो 29 अपने को मिलेगा 30 के जस्ट नीचे यहाँ पे। फिर उसके बाद 29 के बाद क्या है 34, तो 2005 में 34 अपने को कहाँ मिलेगा 35 और 30 के बीच में यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है 38, तो 2006 में 38, 35 और 40 के बीच में हम ढूंढेंगे। 2006 में यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। और इससे भी हम क्या करेंगे, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये अपना हो गया मूविंग एवरेज, ठीक है। तो कौन सा क्या है वो कैसे दिखाओगे, तो अपनी जो डॉटेड लाइन है ना, इसको क्या दिखाओगे मूविंग एवरेज, और जो स्ट्रेट लाइन गई हुई है, ठीक है, वो अपनी क्या है वो है प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 2। 3 ईयरली मूविंग एवरेज हम कैसे निकालेंगे वो हमने किया। आई होप आप लोगों को समझा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो।